तो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समुद्र मंथन बैच की क्लास 5 हम लोगों ने क्लास 4 तक कर लिया है और हमारी ये क्लास 5 है जिसमें हम सबसे पहले रूट वर्ड्स पढ़ते हैं। जो कि हमारा पहला रूट वर्ड है बेल। बेल का मतलब ही होता है वॉर या फाइट। ओके, तो इससे जितने भी वर्ड हम इम्पॉर्टेंट वर्ड बन सकते हैं वो सारे हम लोग करेंगे, जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है वो सब करेंगे हम लोग। ओके, तो जो हमारा पहला वर्ड है वो है बेलोना। बेलोना का मतलब होता है रोमन गॉडेस ऑफ वॉर। ओके, इसमें भी बेल वर्ड है और ये रोमन के गॉडेस के बारे में बता रहा है। ओके, बेलिकॉस। बेलिकॉस में भी बेल वर्ड दिख रहा है ना, BELL यहाँ पे। तो क्वेरल्सम, ऑलवेज रेडी टू फाइट, हमेशा लड़ाई करना, झगड़े मतलब हमेशा लड़ाई करने के लिए रेडी रहना, ऑलवेज रेडी टू क्वेरल। हमारा तीसरा वर्ड है बेलीग्रेंट। बेलीग्रेंट में भी बेल वर्ड दिख रहा है ना आपको, इसका भी मतलब होता है क्वेरलस या एग्रेसिव। ठीक है, ये है हमारा अगला वर्ड रिबेलियन। रिबेलियन का मतलब भी होता है रिवॉल्ट, म्यूटिनी। ठीक है, इसमें भी बेल वर्ड लिखा है एंटीबलम। एंटीबलम का मतलब होता है रिलेटिंग टू टाइम बिफोर वॉर। वॉर से पहले का जो टाइम होता है, रिलेटिंग टाइम, उसको बोलते हैं एंटीबलम। पोस्ट बेलम, रिलेटिंग टू टाइम आफ्टर वॉर। ये पोस्ट बेलम हो गया जब वॉर के बाद का टाइम। ठीक है, बेली पोटेंट मतलब पावरफुल इन वॉर। जो लोग वॉर के दौरान पावरफुल होते हैं उनको बोलते हैं बेली पोटेंट। ओके, तो ये हमारा बेल से जितना भी रिलेटेड वर्ड था, बेल रूट वर्ड से, वो सब कहीं ना कहीं क्वेरल, वॉर, फाइट से रिलेटेड है। ओके, तो जब भी बेल वर्ड आपको दिखे, मतलब किसी भी वर्ड में बेल लगा हुआ दिखे और आपको उसका सही वर्ड नहीं समझ आ रहा हो, तो आप ये गेस करना कि कहीं ना कहीं वो वॉर या फाइट से रिलेटेड होगा। ओके, जैसे हमारा पहला वर्ड है बेलोना, रोमन गॉडेस ऑफ वॉर। ये भी वॉर दिख रहा है इसमें। क्वेरल्सम, लड़ाई झगड़ा। बेलीग्रेंट का मतलब ही होता है क्वेरल्सम, एग्रेसिव हो गया। ओके, चलिए हमारा अगला वर्ड करते हैं, अगला रूट वर्ड करते हैं टेस्टी। इरिटेबल। ठीक है, मतलब जो इंसान ना एकदम शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है। ओके, तो एक्चुअली ये रूट वर्ड नहीं है, ये सिनोनिम्स है। टेस्टी का जितना भी सिनोनिम्स लिखा हुआ वो है शॉर्ट टेम्पर्ड, इरिटेबल, कैंटोगरस, पग्नेशियस। देखिए, अभी हम लोगों ने क्या किया, बेल से रिलेटेड रूट वर्ड किया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, उसी से रिलेटेड सिनोनिम्स करेंगे। अब जैसे टेस्टी का मतलब होता है इरिटेबल, बेल वर्ड वॉर फाइट से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें भी जो भी मतलब वर्ड्स है वो कहीं ना कहीं रिलेटेड टू इरिटेटेड है, या फिर वॉर है, या फिर फाइट है, या फिर झगड़ालू से रिलेटेड है। शॉर्ट टेम्पर्ड, अरे यार वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है यार, बहुत छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है। ओके, इस तरीके का। इरिटेबल, कैंटोग्रेस, पेग्नेशियस, बेलिजरेंट, बेलिकॉस, दोनों बेल वर्ड लगाए लड़ाकू से। ठीक है, पेटेंट, क्रैबी, वॉशपेस। ठीक है, ये सारे जो है ना सिनोनिम्स वो इसके हैं, टेस्टी के यानी इरिटेटेड के। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ वर्ड दिए हुए हैं, देख लीजिए आप लोग। फ्रैक्टिशियस, ग्राउची, पीविश। ठीक है, अब इसका एंटोनिम यहाँ पे दिया हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, एंटोनिम इरिटेट का चेयरफुल होगा, हैप्पी होगा, प्लीजेंट होगा, जेन्युइन, कॉर्डियल, सोशियलेबल, एग्रीएबल। ठीक है, अगला हमारा जो रूट वर्ड है वो है एक्री या फिर एसर, एकर। ये एसर बोलो या एकर बोलो, जिसका मतलब होता है बिटर, सॉर, शार्प। ओके, अब जिसमें भी ACRI या ACER वर्ड दिखे वो कहीं ना कहीं बिटर, श्योर या शार्प से रिलेटेड होगा। जैसे हमारा पहला वर्ड है एक्रिड, जिसका मतलब होता है बिटर या अनप्लीजेंट, बहुत बेकार, खराब, कड़वा। एक्रीमोंटियस मतलब बिटर, कॉस्टिक। ठीक है, एक्रेबेट का मतलब टू इम्बिटर, टू एग्जापरेट। एग्जाजरबेट का मतलब टू वर्सन, एग्रेवेट करना। और ये सारे इसके सिनोनिम्स दिए हुए हैं। देखिए, जो ये है एग्जाजरबेट, टू वर्सन या एग्रीवेट करना, किसी भी सिचुएशन को ख़राब कर देना, बढ़ा चढ़ा देना, एग्रीवेट कर देना। अगला जो है वो है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का वर्ड दिया हुआ है एक्रीड, एकरबिक, बिटर, कॉस्टिक। ओके, एसिडिक, सार्डोनिक। ठीक है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। चलिए, जो हमारा ईडियम है, हमने क्या पढ़ा अभी, किस किस से, बेल वर्ड से पढ़ा। बेल रूट वर्ड, बेल का मतलब होता है वॉर या फाइट, और जो हमारा नेक्स्ट रूट वर्ड था एक्री या एकर, जिसका मतलब होता है बिटर, श्योर या शार्प। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड हम
इडियम्स भी पढ़ेंगे। हमने सिनोनिम्स पढ़ा, वो भी इरिटेबल से पढ़ा ना। उसके बाद हम सिनोनिम्स पढ़ेंगे, इडियम्स पढ़ेंगे। इडियम भी उससे रिलेटेड है जो इरिटेबल पर्सन्स है। देखिए मैम जो पढ़ाती है ना, रानी मैम समुद्र मंथन बैच में, वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करके उन्होंने बताया हुआ है ना, जैसे कि आप जिस भी चीज़ के रूट वर्ड पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड वो सिनोनिम्स कराती हैं और उसी से रिलेटेड वो इडियम्स और फ्रेजेस कराती हैं, ताकि ना बच्चों के दिमाग में जो भी वर्ड उन्होंने पिक किया है उससे रिलेटेड उनको इडियम्स, सिनोनिम्स और रूट वर्ड सारे एक साथ याद हो जाए। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इडियम रिलेटेड टू इरिटेबल पर्सन, अप इन द आर्म्स, इन अ ब्लैक मूड, ब्लो अ फ्यूज, बियर विथ अ सोर हेड, ये सारे रिलेटेड हैं इरिटेबल पर्सन से। तो जब भी आप नोट्स बना लो, ठीक है, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ना नोट्स बना लो और जब भी आप रिवीजन करो ना तो एक ऐसे फ्लो में एक बार में सब देख लो, तो वो कहीं ना कहीं जब एग्जाम में बैठोगे तो माइंड में रहेगा, अच्छा इरिटेबल पर्सन में हमने ये देखा था इडियम, तो वो याद हो जाएगा। ओके, और सबको ना पढ़ लो एक बार। टेक अप द हैच, ठीक है, वेंट योर स्प्लीन, इडियम रिलेटेड टू फ्रेंडलीनेस। अब फ्रेंडलीनेस का मतलब भी वही हो गया ना, ऑन गुड टर्म्स, बिरी द हैचेस, ख़त्म करना, टू बिल्ड ब्रिज, टू हिट इट ऑफ, गेट अलॉन्ग, इडियम रिलेटेड टू ये फ्रेंडलीनेस हो गया। तो चलिए, ये हमारे रूट वर्ड का क्लास 5 था जो कि ख़त्म हुआ। आप वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स बना लीजिएगा। और मैं क्लास नहीं ले पा रही थी एक्चुअली, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मुझे भी कुछ काम आ गया था, मैं शादी में थोड़ा बिज़ी हो गई थी। और मैं क्लास कल 6 प्रोवाइड करा दूँगी। और आप लोग की किसी भी अगर और इंग्लिश की क्लास की डिमांड होगी तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू।